वह नहीं था। वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उनके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, बसंत कैसे करें इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपनी सोच में मगन पूर्वी नीचे के बहुत से देखने वाले ऐसे ही बैठने की दिशा में एकटक देख रहे थे। पति के धोखेबाजी से अंदर से टूट गया था। उन्होंने कहा कि वह शब्द पूर्वी के दिल में घाव कर गए थे। इस बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जंगल का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दो, इसका दूसरा ख्याल उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नजर उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंखों की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे धीरे उठा और दूसरे कमरे में चला गया। गले में फांसी का फंदा डालने वाली थी तभी कुछ गिरने की आवाज आई। पूर्वी का 2 साल का बेटा जोर से रोने लगा। उसी क्षण पूर्वी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, माँ छोटू बिस्तर के ऊपर से नीचे गिर गई। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। पूर्वी भागकर दूसरे कमरे में आई और अपने बेटे को अपनी गोद में लिया और अपनी छाती से लगा लिया। बेटी रोते हुई बोली, माँ तुम कहाँ गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे तुम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाना, अकेले में बहुत डर लगता है। पूर्वी दोनों बच्चों को लेकर जोर से गले से लगा और रोने लगे। दोनों बच्चे अपनी छाती से लिपटकर सो गए। रोते रोते पूर्वी को जब नींद आई तो पता नहीं चला। काम वाली बाई गंगू की आवाज पूर्व की नींद से टूटती है। और एक ही मात्रा, मैडम आपने बाहर का गेट खोलकर क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम क्या हुआ? जब तक आप अभी तक नहीं हुई हैं? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुई बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में घड़ियाल है तो 8 बजे है। आज देर से आने में देर क्यों हुई? मैडम चौथी गली में मेहताजी रहती है ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके 2 बच्चे हैं। उनकी 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर पूर्वी लगा के कलेजे को कहना अपनी प्रामाणिक ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गंगू ने रात को मैडम को बोला, मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी ओर से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक से बोली, अच्छा किया वह आया या नहीं आया उससे क्या फर्क है? अब वह थोड़े ना देखने वाले हैं। ये सुनकर गंगू पूर्वी के कान के पास आई और धीरे धीरे बोली, मैडम मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर में गई झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखने वाले लोग हो। फिर भी मैं आपकी उम्र में बड़ा हूँ। जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुखों में भी समझती हूँ। इसलिए मुझे आपको एक बात बताई है, आत्महत्या का कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी कभी कभी अपना रास्ता निकाल लेती हैं। अंत में रहकर आपका अपना घर वापस आ जाता है और जब नहीं आता तो की मात्रा भी क्या फर्क पड़ता है। जो आपको प्यार नहीं करता, आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं कर सकते। जो आपसे प्यार करते हैं, शब्द आपकी कादर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बच्चा जिनको आपकी जरूरत है। गंगू का बोलना सुनकर पूर्व की आंखों से आंसू की धारा बहने लगेगी। पूर्वी गंगू को गले लगाने की शुरुआत हुई। गंगू पूर्वी को पथिक पर हाथ फेरते हुए किसी पर बैठ जाती है और बोलती है, बुरा न मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घरेलू मैसिस्ट चीजों को गलत मानते हैं। मैं आपके घर में काम करने के बाद में 8 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाता हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए शिक्षक का काम करने का अनुरोध कर रहा हूँ। आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर पूर्वी चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर गंगू बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। और गंगू काम करने लग जाती है। वर्कस्ट कर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। 8 में पूर्वी उससे बोलती है, रुको गंगू, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना असंभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो।
गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखाएं। गंगू पूर्वी के पास बैठी और धीरे धीरे बोली, मैडम मैंने दूसरे कमरे में बिस्तर पर कई बार देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना। यह आपका घर है, इसे बचाने के लिए आपसे जो हो सकता है। बिना लड़े आपने हार मान ली। गंगू पूर्वी के हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई करती नजर आती है मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ाई नहीं करते। गंगू हाथ नचाते हुए ऐसे बोलना, यह देखकर पूर्वी को बहुत हंसना आया। गंगू का खुलासा सुनकर पूर्वी आदमी लोक हो गया और उसे एक नई आशा की किरणें भी दिखाई दी। दीवारे की अलमारी से उसका निकास शुरू हो गया। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेही होता है। जीवन में किसी भी समस्या का आत्महत्या का समाधान नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ रोजाना सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।